तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और आज की इस वीडियो में मैं आ चुका हूँ दिल्ली के सेवानगर रेलवे स्टेशन पर। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं सेवानगर रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर। ऐसा गाइस ये रेलवे स्टेशन तो काफ़ी टाइम से बंद है, लेकिन जो यहाँ पे एक बुकिंग विंडो है, टिकट खिड़की है, वो अभी तक खुली हुई है और इसमें कुछ लोग भी बैठे हैं। और ये आप देख सकते हो एक बोर्ड लग रहा है यहाँ पे पुराना, सेवानगर से हज़रत निज़ामुद्दीन की ओर जाने वाली EMU आप इस पे देख सकते हैं, और सेवानगर से शकूर बस्ती की ओर जाने वाली EMU। और भाई ये है दिल्ली का सेवानगर रेलवे स्टेशन। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के लिए कृपया यहाँ उतरें। दूरी है 1.2 किलोमीटर। प्लीज़ गेट डाउन हेयर फॉर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर। तो जब ये ऑपरेशनल था रेलवे स्टेशन, तो मेनली जो लोग यहाँ पे आते होंगे वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम वाले लोग आते होंगे, और उसी को मतलब ये जो रेलवे स्टेशन है मेजरली उसी को सर्विस देता होगा पहले। तो भाई देख सकते हैं आप दिल्ली का सेवानगर रेलवे स्टेशन। अब हम इस स्टेशन को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई हालत तो आप देख ही सकते हो स्टेशन की, इतनी भी बुरी नहीं है इस रेलवे स्टेशन की हालत। तो हो सकता है कि इसका मेंटेनेंस हो रहा हो बीच बीच में, जैसे कि लोधी कॉलोनी की हालत एकदम बेकार पड़ी थी, उससे बहुत अच्छा हो रहा है रेलवे स्टेशन। और एक ये मालगाड़ी आ रही है। WDG 6G। खाली मालगाड़ी जा रही है गाइस। अब मेनली इन्हीं काम के लिए बचा है दिल्ली रिंग रेलवे। पैसेंजर सर्विस तो इस पर कब की बंद हो चुकी है, तो मालगाड़ी जाती है यहाँ से ज़्यादातर। और जैसा कि मैं बात कर रहा था कि लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन हम आए थे इससे पहले, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जगह जगह कूड़ा फैला हुआ था वहाँ पे। लेकिन जो सेवानगर रेलवे स्टेशन है उसके मुकाबले मुझे बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है ना। यहाँ पे ज़्यादा गंदगी है, और यहाँ पे भी जैसे होता है कि खाली रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे लोग आराम से टहलने आते हैं, बैठने आते हैं। वहाँ यहाँ पे भी मुझे लोग दिख रहे हैं। ये देखिए गाइस इस रेलवे स्टेशन का बोर्ड, और बोर्ड देख के भी लग नहीं रहा है ये रेलवे स्टेशन काफ़ी टाइम से बंद होगा। बोर्ड देख के लग रहा है कि ये ऑपरेशनल है अभी तक, लेकिन पैसेंजर ट्रेन इस पर कोई रुकती नहीं है, सिर्फ मालगाड़ी पास होती है यहाँ से। तो गाइज़ अब मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊँ आपको सेवानगर रेलवे स्टेशन की। तो रेलवे स्टेशन के बारे में ज़्यादा तो कोई डिटेल नहीं मिली, लेकिन हाँ इतना पता चला है कि ये जो रेलवे स्टेशन था ये 1975 के टाइम बना था, 1975 के आसपास। और 1982 में दिल्ली रिंग रेलवे को ये अपनी सर्विस दे रहा था। जैसे ही कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन के टाइम तो लगभग सारे ही रेलवे स्टेशन के लिए जो ट्रेन सर्विस है वो बंद हो चुकी थी, बहुत रेयरली ट्रेन चल रही थी मतलब। तो दिल्ली रिंग रेलवे भी उसी टाइम पे बंद हो गया था। अब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, ट्रेन कंटिन्यू हुई, लेकिन जो रिंग रेलवे था ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। और जब से ही ये दिल्ली रिंग रेलवे जो है क्लोज़ पड़ा है, एकदम बंद पड़ा है। यहाँ पे कोई भी जो ट्रेन सर्विस थी वो ऑपरेशनल नहीं की गई। और पहले भी मतलब जो चल रही थी लॉकडाउन से पहले भी एक ट्रेन शो कर रहा है कि वही ट्रेन चल रही थी, जो कि शकूर बस्ती नई दिल्ली EMU थी। बाकी गाइज़ आपको पता ही है ये रेलवे स्टेशन, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, यहाँ पे काफ़ी हरियाली है, सुकून है। वैसे तो लोग यहाँ पे भी आते हैं घूमने टहलने, लेकिन ये अभी दोपहर का टाइम है तो हो सकता है यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है अभी। लोधी कॉलोनी इतना शांत रेलवे स्टेशन था, तो उससे भी शांत रेलवे स्टेशन है ये। यहाँ पे मैंने 1-2 लोगों को ही देखा है अभी तक। और मैं चलते चलते ये दूसरी साइड आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन के, वो सेवानगर फ्लाईओवर है सामने। इस स्टेशन के आगे जो रेलवे स्टेशन है वो भी 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे वो है लाजपत नगर। और दिल्ली रिंग रेलवे जो सीरीज़ मैंने शुरू करी थी
तो सबसे पहला जो मेरा व्लॉग आया था वो लाजपत नगर रेलवे स्टेशन का ही आया था। यहाँ पे कोई मंदिर है और आप एक ये ब्रिज भी देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसकी लोकेशन की बात कर रहा था, तो देखो इस साइड मैंने आपको बताया कि लाजपत नगर रेलवे स्टेशन यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहीं से 3 किलोमीटर पड़ता है आपका हज़रत निज़ामुद्दीन, 2 या 3 किलोमीटर पे। तो कुल मिला के अगर मोटा मोटा कहूँ तो 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से इसी साइड जाएंगे जैसे आप, हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कोई 7 किलोमीटर दूर पड़ता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से कुल मिला के 10 किलोमीटर पड़ेगा आपका, 10 से 11 किलोमीटर। तो ये देखो भाई ऊपर से स्टेशन के नज़ारे, क्या व्यू आ रहा है भाई, एकदम देख रहे हो एकदम क्या सुकून है। और हवा चल रही है धूप में, ठंडी ठंडी। सामने आपको बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही होंगी। तो ये रेलवे स्टेशन है, ये भी अच्छा खासी पॉश एरिया में है। WAG 5 देख रहे हो गाइस, WAG 5 डबल इंजन के साथ ये अपनी मालगाड़ी जाती हुई। काफ़ी लंबी मालगाड़ी है, लोडेड होगी जब भी 2 इंजन के साथ खींची जा रही है ये गाड़ी। बाकी जो मुझे यहाँ की एक बात सबसे अच्छी लगी वो यहाँ की साफ़ सफाई। यहाँ कोई भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल क्लीन पड़ा हुआ है एकदम। बाकी के कई रेलवे स्टेशन हमने देखे हैं कि ऑपरेशनल भी होते हैं लेकिन उसके बाद भी इतने गंदे रहते हैं, और ये स्टेशन जो ऑपरेशनल भी नहीं है उसके बाद भी इतनी साफ़ सफाई देखने को मिली यहाँ पे, तो देख के दिल खुश हुआ। हाँ, यहाँ पे एक कूड़ा घर ज़रूर है पीछे, जहाँ पे लोग बागों ने कूड़ा डाल रखा है, काफ़ी हद तक दिख रहा होगा आपको। कूड़ा घर तो है भी यहाँ पे, लेकिन जो स्टेशन के अंदर की तरफ है वहाँ पे बिल्कुल भी कोई गंदगी मुझे दिखाई नहीं दी ज़्यादा ख़ास। और ये अपनी मालगाड़ी आती हुई WAG 9HC, WAG 9HC है। काफ़ी पावरफुल लोकोमोटिव है भाई, ये मोस्टली मालगाड़ियों में मैंने देखा है। और अब देखना ये सिंगल इंजन पे कितनी बड़ी मालगाड़ी खींच रहा है, और जहाँ तक देखने में लग रहा है कि ये मालगाड़ी जो है लोड हुई है, लोडेड मालगाड़ी है ये। देखते हैं कितनी लंबी मालगाड़ी है। आगे के जो वैगन थे इसके लोडेड थे, लेकिन पीछे से कहीं कहीं खाली है। क्योंकि गेट खुले थे तो उसमें कुछ दिखा नहीं मुझे। और ये अपनी मालगाड़ी क्रॉस हो चुकी है पूरी स्टेशन से, जो कि हर स्टेशन के पास एक नाम लिखा होता है। इस पे भी इसका नाम लिखा था, लेकिन जो अब पूरी तरह से लगभग मिट चुका है, नगर हट चुका है, सेवा रह चुका है। ये बोर्ड है और ये स्टीन शेड की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, तो मेरी नज़र गई नहीं थी इस पर। तो मैं चलता हूँ अब यहाँ से, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और ऐसे ही रेलवे ब्लॉग्स और नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें घूमती रेल।